जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एम के स्टडी जी के विद पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होगा जीव विज्ञान और इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में देखने को मिलेंगे और इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों लगभग इसका मैं 5 पार्ट बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन 500 देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और अपने नए दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। यानी मनुष्य के जीवन काल में दांत लगभग 20 ऐसे दांत होते हैं जो जीवन काल में इनके 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है। यानी कह रहा मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है, यह छोटी आंत से संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। यानी इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, यह मुख से शुरुआत होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, यह हार्वे महोदय द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, पेस मेकर का संबंध किससे है, यह हृदय से है। यानी पेस मेकर का संबंध हृदय से। नेक्स्ट, पेस मेकर का कार्य क्या है। पेस मेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन का प्रारंभ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गति प्रेरक किससे संबंधित है, यह हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किनकी विभक्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं, यह धमनियों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, रक्त दाब का घटाव होता है। यानी सोते समय रक्त दाब में घटाव का परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान लगभग होता है 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी के प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, यह 80% होती है, 80 से 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं। रक्त में पाए जाने वाले धातु लोहा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, यानी एक किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, ये छोटी आंत से होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, ये एंजाइम की खास आवश्यकता होती है, यानी पेट में भोजन को पचाने में। अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होता है, यह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव के आमाशय में अम्ल यक्ष उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है और यक्ष हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम से होता है। अगला, कैबस चक्र में किसका संश्लेषण होता है, इसमें होता है पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह डायलिसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है, यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइन में बदल देता है, यानी पेप्सिन को प्रोटीन को पॉलीटाइन में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है, यह अमीनो अम्ल में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट में जमा करता है, यह यकृत में जमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पित्र किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यह यकृत के द्वारा पित्र पैदा किया जाता है। पित्र जमा होता है कहाँ पर, यह पित्राशय में जमा होता है। पित्र कहाँ जमा होता है, पित्राशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यह 120 mm से
80 mm तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है और सोते समय घट जाता है, याद रखिएगा। सामान्य जीवन काल में मनुष्यों का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? लगभग 2 अरब बार उनके जीवन काल में धड़कता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? यह पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? यह हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन में होता क्या है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? यह आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? यह लोहित कोशिकाओं द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो वह प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? यह WBC करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? यह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, किसको आरबीसी का कब्र कहा जाता है यानी कब्रिस्तान कहा जाता है? यह पीहा को कब्रिस्तान कहा जाता है आरबीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यह 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण कहता है? यह यकृत करता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? यह अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिका का उत्पन्न किसके द्वारा होता है? यह अस्थि मज्जा द्वारा इसका भी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च उत्तांशन पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? यह 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? यह केशर की रज्जु में है। नेक्स्ट, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यह यकृत यानी लीवर में बनाते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यह अवधि ग्रंथि होती है। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये होता है यूरोक्रोम द्वारा, यानी मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? यह नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी क्रू सक्रिय के कारण मानव शरीर में मिक्सिडी होता है? यह आयुधि ग्रंथियों के कारण होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? यह हिपेरिन के कारण मनुष्य के शरीर के अंदर खून का जमाव नहीं होता है, हिपेरिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? यह लिम्फोसाइट के द्वारा ये इसमें एंटीबॉडी निर्मित होता है। एंटीजन यानी प्रतिजनन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला है, आयोडीन युक्त हार्मोन्स होता है, यह थायरॉक्सिन ग्रंथियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में श्वेत रक्त कण यानी WBC का व्यास कितना होता है? यह लगभग 0.07 mm होता है। नेक्स्ट, अपोहन का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है? यह ब्लिक को पूरा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वेदेन किसके लिए महत्वपूर्ण है? यह शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए होता है। नेक्स्ट, समानता निषेचन होता है, यह गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, यह अधिविक ग्रंथियों में होता है। दोस्तों नेक्स्ट एक क्वेश्चन छूट गया,
तो इसको हम फिर से देख लेते हैं। ये एमिरोसेंटेशन एक तरीका है जो बनाता है भ्रूण के लिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथियों में स्रावित होता है? यह एड्रीनल में स्रावित होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर किस ग्रंथियों को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यह पीयूष ग्रंथियों को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, प्यूटरिक ग्रंथि होती है। अगला, गर्भाशय में शिशुओं के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? यह अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? ये बीजांडासन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? यह ट्यूटीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? यह ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथियों में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्राव हार्मोन कौन सा होता है? ये TSH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ये तांबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त होता है, इसमें 5 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का समान तापमान होता है 9 सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, किस शारीरिक प्रक्रम को प्रोथर्बिन का संबंध होता है? यह रक्त जमाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यह थायराइड ग्रंथि होती है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? ये एड्रेनलिन कहलाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन्स। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? यह दलवलक होता है। दलत वलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? यह बीट कोशिकाओं में इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है, यह पैनक्रियाज द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त के साथ पूर्ण रूपांतरित होने को क्या कहते हैं? ये वायु शोषण कहलाता है। नेक्स्ट, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? ये 4% होती है। हृदय वंचित होता है, यह ऐच्छिक पेशी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में रक्त किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? ये तालू में होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वलक होता है, मेलानिन होता है। नेक्स्ट, कंडारा जोड़ता है ये पेशी को हड्डियों से। नेक्स्ट हमारा है, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर को उत्तेजना देता है? यह अधिवृक्क ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी के कंठ के किस भाग को यानी अवटू उदर यानी एडम्स एल कहा जाता है? ये थायराइड ग्रंथि की उपस्थिति में होता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम होता है? यह होता 1350 ग्राम होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि उदर अस्थि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है, मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत बिना कुचलन रहता है? यह कोशिकाओं में तरल होता है। आँखों में रेटिना की परांगत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? ये फिल्म की तुलना की जा सकती है। रक्त जमने में किस तत्व
की मुख्य भूमिका होती है? ये कैल्शियम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में साइमन रिनर रुधिर शर्करा प्रति 100 ml रुधिर होता है, ये 80 से 100 ग्राम तक होता है। दोस्तों वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय